ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, कि वो उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है ना ऐसा वो बहरा हो गया है कि सुन ना सके। कि सुन ना सके। देखिए, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो किसी को उद्धार ना कर सके, कि उसका कान बहरा नहीं हो गया है कि वो किसी का सुन ना सके। यानी परमेश्वर इतना महान है। सुनिए, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका पांव की पांव पीठ है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका पांव रखने वाली जगह है। आप जानते हैं परमेश्वर इतना महान है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जो स्वर्ग में बैठता है और पृथ्वी में पांव रखता है, उस परमेश्वर के लिए आप कितना बड़ा चर्च, कितना बड़ा मंदिर, कितना बड़ा मस्जिद बनाओगे कि परमेश्वर रहेगा। उस परमेश्वर को ले रहने के लिए आपके हाथों का मंदिर की जरूरत नहीं है, आपके हाथों के चर्च की जरूरत नहीं है, आपके हाथों के मस्जिद का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर को रहने के लिए आपका जरूरत है। हालेलुया, आपका जरूरत है। वो परमेश्वर चाहता है आपके साथ रहने के लिए। आप कौन है जानते हैं? आप परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर इसलिए हमें बनाया कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, हमारे साथ रह के इस दुनिया में अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है वो परमेश्वर। इसलिए वो आपको और मुझे बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं? आज लोग बंधन में है, पाप के बंधन में है, बुराई के बंधन में है, अधर्म के बंधन में है, सारे प्रकार के नशा के बंधन में है। आप देखिए, जहां भी देखो वहीं पे व्यभिचार के बंधन में है, सारे प्रकार के बुराई के पाप के बंधन में है, जिससे कि उस बंधन से मुक्ति नहीं मिलने तक कैसे परमेश्वर आपके अंदर रह के अपने महिमा को प्रकट करेगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए लिखा गया परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना करे। वो उद्धार आपको कर सकता है सारे बंधनों से, वो आपको मुक्ति दे सकता है सारे पापों से। आपके जीवन में जो सारे बंधन है, वो सारे बंधनों से वो मुक्ति दे सकता है, वो सारे परिस्थितियों से आपको छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि वो आपको उद्धार दे सकता है। लेकिन उसके बाद लिखा गया उसका कान बहरा नहीं है कि वो हमारा सुन ना सके। देखिए, परमेश्वर जो सारे दुनिया को बनाया है, वो परमेश्वर सारे दुनिया की बातें को सुनने के लिए, सारे व्यक्ति के सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भी वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। उसका काम छोटा नहीं है। वो सुन सकता है आपकी प्रार्थना, वो आपको उद्धार कर सकता है, आशीष कर सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में उद्धार नहीं है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैं बहुत जगह पे गया हूं, मैं इधर गया, उधर गया, मंदिर गया, मस्जिद गया और चर्च गया, गुरुद्वारा गया, जहां पे भी मैं गया, देखा, मैं घुटना टेका, मैं दुआ किया, प्रार्थना किया, लेकिन मेरे जीवन में वो शांति नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, खुशी नहीं आ रहा है, आशीष नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? आज बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा पड़ गया जो कि मुझे वो आशीष नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर का कान छोटा पड़ गया कि वो मेरा नहीं सुन रहा है? क्यों? आप जानते हैं उसका उत्तर लिखा गया नीचे, पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के लिए, कामों के कारण, कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। सुनिए, आप परमेश्वर के साथ रहने से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर का हाथ आपको उद्धार करेगा। लेकिन परमेश्वर से आप अगर अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर कैसे आपको आशीष कर सकता है, कैसे आपको उद्धार कर सकता है, कैसे वो आपके प्रार्थना को सुन सकता है? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो गया,
यहां पे लिखा गया है तुम जो परमेश्वर से अलग होगे। क्यों अलग होगे? लिखा गया है तुम्हारे अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर से तुम अलग हो गए हो। आज दुनिया के बहुत सारे लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर पैसा है, रुपया है। आप देखना, आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर क्या है? उनका स्टेटस है, उनका परमेश्वर, उनका स्टेटस। आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर क्या है? वो खुद उनका परमेश्वर है, खुद को परमेश्वर मान लेते हैं। आज बहुत सारे लोग देखना परमेश्वर से अलग होके वो लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, बुराई में जीवन बिता रहे हैं, लोभ लालच में जीवन बिता रहे हैं, सारे अधर्मों में जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर से अलग होके और परमेश्वर से अलग होके जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरे प्रार्थना को सुन, तेरे हाथों से मुझे छू, मुझे आशीष कर। और उनके जीवन में जब कोई काम नहीं होता है परमेश्वर का, जब उनके जीवन में वो निराशा आता है, समस्या आता है, तब वो व्यक्ति कहते हैं प्रभु तू कैसा परमेश्वर है? तू मेरी बात को नहीं सुनता है, तू बहरा है, तू निर्बल है, तू कमजोर है। बहुत सारे लोग कहते छोड़ो परमेश्वर को छोड़ो, वो नहीं सुनता है, परमेश्वर को दोष देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है दोष मुझ में नहीं है, दोष तुझ में है। जहां अधर्म है, जहां पाप है, जहां गुनाह है, मैं वहां रह नहीं सकता, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। याद रखना, परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर पवित्र जगह पर रहता है। आपको मैं एक चीज बोलूं, मेरे पास एक पानी का गिलास है, ये पानी इस गिलास में दिए हैं मुझे। ये पानी का ग्लास जो है, ग्लास अगर मैला होता, इसमें कचरा भरा होता, और ये पानी जब मुझे दिए तो मैं अगर नहीं पीता और देने वाले बोलते ये भाई कितना घमंडी है, मैं इतने प्रेम से इसको पानी दिया फिर भी ये नहीं पिया, मुझे दोष लगाते। मैं कहता भैया बहन दोष मेरा नहीं है, गलती मेरा नहीं है, मुझे तो प्यास लग रहा है, मैं तो पानी पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका जो ग्लास है ये ग्लास कचरा है। समझ रहे मेरी बात? सुनिए, आज बहुत सारे लोग पाप से, अधर्म से, व्यभिचार के काम करके, सारे गुनाह करके अपने आप को कचरा कर दिए हैं, मैला कर दिया है, और प्रभु को कहते हैं प्रभु आप आओ मेरे जीवन में काम करो। परमेश्वर कैसे काम करेगा? यहां पे लिखा गया है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर तुमसे दूर हो गया है, खुदा तुमसे दूर हो गया है। सुनिए, अगर परमेश्वर कोई व्यक्ति से दूर हो गया तो उसके साथ कौन रहेगा? जहां पे परमेश्वर नहीं रहता है वहां पे शैतान रहता है। सुनिए, दुनिया में दो स्पिरिट काम कर रहा है, दो स्पिरिट, एक स्पिरिट है होली स्पिरिट और दूसरा स्पिरिट है बैड स्पिरिट। एक आत्मा है परमेश्वर का आत्मा, जिससे कहते हैं पवित्र आत्मा, जो कि इस दुनिया में काम कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा वो काम कर रहा है कि लोगों को परमेश्वर से दूर कर दे। समझ रहे हैं? और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। और सुनिए, परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं, परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, तो याद रखना परमेश्वर जहां पे रहता है वहीं पे आशीष है, जहां पे रहता है वहीं पे आनंद है, जहां पे रहता है वहीं पे खुशी है, जहां पे रहता है वहीं पे शांति है। परमेश्वर जहां पे रहता है वहीं पे मेरे प्रिय प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी मतलब भरपूर आशीष उनके जीवन में है। लेकिन जहां परमेश्वर नहीं है, दुष्ट आत्मा जहां पे है, वहीं पे क्या है जानते हैं? शैतान जहां पे है वहीं पे अशांति है, निराशा है, वहीं पे दुख है, दर्द है, वहीं पे क्या बोलूं, वहीं पे सारे प्रकार की पाप है, अधर्म है। आज इंसान परमेश्वर से अलग हो गया और शैतान के साथ हाथ मिलाया है, परमेश्वर से अलग हो गए। कैसे? सुनिए, पता नहीं लगा, पता नहीं, चौके बात के निकाल। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर
परमेश्वर से आज इंसान अलग हो गया है। कैसे? पाप करके, अधर्म करके, बुराई करके। और ये जो परमेश्वर से अलग करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? शैतान, दुष्ट आत्माएं, जो कि आज इंसान को पाप के बंधन में रखकर इंसान को परमेश्वर से अलग कर दे रहा है। और जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? सुनिए मेरे बात, क्यों आया इस दुनिया में आप जानते हैं? मेरे साथ आप निकालिए पहला यूहन्ना 1 जॉन उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आज आप लोगों की आंख को खुलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर क्यों आया है? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़िए। सुनिए, 8 पद को पढ़िए। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो पाप करता है, ये जो पाप है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आ रहा है। हाँ, उसके बाद परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र जानते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र मतलब क्या है आप जानते हैं? इसका मतलब नहीं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे परमेश्वर का पुत्र मतलब, बहुत सारे लोग ये चीज को थोड़ा क्या करते हैं, ये जब सुनते हैं बहुत सारे विरोधी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का पुत्र तो क्या परमेश्वर शादी किया हुआ है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर का कोई बीवी नहीं है और उसका बेटा नहीं है यीशु मसीह। सुनिए, परमेश्वर का पुत्र मतलब आपको मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन इंसान को सारे पापों से उद्धार करने के लिए खुद परमेश्वर ने एक पुत्र, मनुष्य के पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया, इंसान के रूप में इस दुनिया में आया, और उसको बोला जाता है परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि यीशु मसीह कौन है जानते हैं? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। हालेलुया। और वो वचन देहधारी हुआ और उस वचन इस दुनिया में प्रकट हुआ, और जिसको कहते हैं परमेश्वर का पुत्र, उसका नाम है यीशु मसीह, जो कि खुद परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को उद्धार करने के लिए, सुनिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान के साथ आप सुनिए। कितने लोग सूरज को देख पाते हैं? सूरज को कितने लोग देखते? सूरज को, सूरज मतलब सूरज भाई नहीं बोल रहा हूं, जो सूरज आसमान से निकलता है, उस सूरज को कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाइए। सब देखे हैं ना सूरज को? अच्छा, मैं आपको अगर बोलूं दोपहर 12 बजे आप जाके 5 मिनट खड़ा होकर सूरज को खाली आंख से देखो, कितने लोग देख पाएंगे? हाथ उठाइए। एक भी व्यक्ति खाली आंख से सूरज को 5 मिनट तक कितने लोग देख पाएंगे? एक भी व्यक्ति? कोई नहीं देख पाएंगे। आप अगर सूरज को देख नहीं पाते हैं तो क्या आप सूरज को बनाने वाला परमेश्वर को देख पाएंगे, जो कि सूरज से भी ज्यादा तेज है परमेश्वर? वो परमेश्वर को आप देख नहीं सकते। सुनिए, अगर 5 मिनट, आप 5 मिनट क्या, अगर आप 1 मिनट भी ऐसे नंगे आंख में सूरज को देखेंगे तो आपके सर में चक्कर आएगा, आप गिर जाएंगे। यानी वो उसमें इतना तेज है, तो अगर सूरज में इतना तेज है तो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर में कितना तेज है, उसको आप देख नहीं सकते। सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब पापी इंसान, जन्म से पापी, पाप करने के द्वारा पापी नहीं है, लेकिन आपके बाप दादाओं ने पाप किया है और उनके पाप के द्वारा आपके लहू में, आपके खून में पाप है। मैं बोला एक बच्चा, कोई बोला 6 महीना के बच्चा को ये निष्पाप है, ये कुछ नहीं जानता है। मैं बोला अभी मैं सिखाता हूं ये निष्पाप है कि पापी है, अभी मैं सिखाता हूं। उसके पास एक छोटा सा गाड़ी था और मैं बोला इस गाड़ी को थोड़ा लेके दिखाओ। और जब ये व्यक्ति उसके गाड़ी को लेने लगा तो ये रो रहा है,
उसके बाद दे दिया। उसके बाद फिर मैं बोला ये गाड़ी को थोड़ा लेके दिखाओ। फिर लिया, फिर बच्चा रो रहा है, ए मम्मी। मैं बोला ये बच्चा क्यों रो रहा है? इसलिए कि मैं इसके गाड़ी को ले रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये गाड़ी के ऊपर इसका लालच आ गया है, लोभ आ गया है। ये नहीं चाहता किसी को अपने गाड़ी को देने के लिए। सुनिए, लोभ किसका स्वभाव है? पाप का स्वभाव है कि नहीं? इसके अंदर ये लोभ लालच का स्वभाव कहां से आया? ये तो अभी बच्चा है। कहां से आया? उसके खून से, इसके बाप दादाओं के खून से। मैं जो स्वभाव था, जो पाप का स्वभाव, जो सारे बुराइयों का स्वभाव था, अभी ये बच्चा के ऊपर भी आ गया। इसलिए इसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, लेकिन वो स्वभाव से वो जीवन बिता रहा है। इसलिए इंसान पाप करने के द्वारा वो पाप ही नहीं है, लेकिन उसके खून में ही पाप है। इसलिए यीशु मसीह अपने लहू को बहाया कि वो हमारे खून में जो पाप है, अपने पवित्र खून से हमारे पापी खून को साफ कर दे। इसलिए यीशु अपने खून को बहाया। समझ रहे? जब हम यीशु मसीह के लहू को लेते हैं विश्वास के साथ, प्रभु अपने लहू से मेरे पाप को धो दे, तो याद रखना यीशु मसीह हमारे बाहरी शरीर को नहीं धोता है। वो लहू जो होता है हमारे अंदर के जो पाप का जो खून है, वो खून को धो देता है, जिससे कि हमारा खून पवित्र हो जाता है। जब किसी का खून पवित्र हो जाता है तो उसका स्वभाव भी पवित्र हो जाता है, उसका चाल चलन भी पवित्र हो जाता है, उसका बैठना उठना सब चीज उसका पवित्र हो जाता है। जब आपका खून पवित्र हो जाएगा तो आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। यीशु मसीह इसलिए अपने खून को आपके लिए और मेरे लिए बहाया है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम सूरज को देख नहीं पाते तो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर को हम कैसे देखेंगे? हम पापी है। एक पापी इंसान कभी पवित्र उस तेजोमय परमेश्वर को देख नहीं सकता है। जब हम डायरेक्ट अपने आंखों से उस परमेश्वर को देखेंगे तो हम पापी है और पवित्र है तो हम नाश हो जाएंगे। इसलिए सुनिए ध्यान के साथ, परमेश्वर ने इंसान को उद्धार करने के लिए सारे पापों के लिए एक योजना बनाया। वो बोला मैं अगर अपने रूप में इस दुनिया में जाऊंगा तो कोई भी इंसान नहीं बचेगा। इसलिए मैं थोड़ा अपने रूप को चेंज कर दूंगा, अपने रूप को परिवर्तन करूंगा जब मैं दुनिया में जाऊंगा। और उसका एक पिता परमेश्वर जो कि सारे सृष्टि का मालिक है, वो परमेश्वर ने अपने रूप को परिवर्तन कर दिया और वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आया। सुनिए, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ जानते हैं? आप लोग सब जानते हैं। आज यहीं पे जितने लोग भी बैठे हैं, हमारा जन्म 2 जन को मिला के हुआ है। हमारे मम्मी पापा के द्वारा हम लोग जन्म हुए हैं, यानी हम इंसान के खून से हैं हम लोग। और खून से पता चलता है कि हम किसका बेटा है। इसलिए कहता है ये मेरा खून है, मेरा बेटा, मेरा खून। सुनिए, अगर और मैं आपको बताया कि हर एक खून में पाप है। जब तक कोई व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करके उसके लहू से धोया नहीं जाता है तब तक उसके खून में पाप है। याद रखना, अगर यीशु मसीह 2 व्यक्ति का एक होने से वो जन्म होता इस दुनिया में इंसानों के जैसा, सुनिए, तो यीशु मसीह कभी भी पवित्र परमेश्वर कहलाया नहीं जाता। वो पापी उसको भी बोलते हैं। और एक पापी व्यक्ति कोई पापी को उद्धार नहीं कर सकता है। एक पापी व्यक्ति कोई पापी को परित्राण नहीं दे सकता है। एक पापी व्यक्ति कभी भी कोई पापी को अच्छा नहीं बना सकता है। एक अंधा कोई दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता। समझ रहे हैं? एक लंगड़ा दूसरे लंगड़ा को कभी भी तोड़ा नहीं सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने लगेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सुनिए, और जानता है ये जो पापी इंसान है दुनिया में, पाप क्या है? कोई पापी व्यक्ति जो कि एक पुरुष और स्त्री के द्वारा जन्मा हुआ है, ऐसा व्यक्ति इस पापी इंसान को कभी पाप से उद्धार नहीं कर सकता है। याद रखना, इसलिए यीशु मसीह का जन्म कोई पुरुष और स्त्री के एक होने से जन्म नहीं हुआ है। बाइबल में लिखा गया है मरियम बोल के एक औरत थी जो कि एक पवित्र औरत थी। पवित्र माने उसका स्वभाव अच्छा था, उसका सब कुछ अच्छा था। जैसे दुनिया में जिसको हम अच्छा बोलते हैं, किसी के साथ उसका गलत संबंध नहीं था।
और एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत बोल रहा है, अब अगर मेरे साथ आएंगे लूका की इंजील उसका, अब मेरे साथ आएंगे लूका की इंजील उसका एक अध्याय और उसका अब पढ़िए उसका 26 से लेकर अब पढ़िए उसका 31 तक, 26 to 31। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। देखिए, स्वर्गदूत जिसका नाम है कि गाब्रियल, उसको परमेश्वर ने एक कुंवारी के पास भेजा और उस कुंवारी का नाम था मरियम। उसके बाद जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। जिसका मंगनी दाऊद के घराने एक पुरुष के साथ हुआ था जिसका नाम था यूसुफ। उसका मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था। वो दो जन एक साथ कभी नहीं रहे थे। अभी शादी से पहले लोग घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, गाड़ी पारी में, पार्क में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में वो एक बहुत अच्छी औरत थी। उसका मंगनी यूसुफ के साथ हो गया था, लेकिन उसके साथ वो कभी संबंध नहीं रखा था। और वो कुंवारी औरत जिसका नाम मरियम है, उसके पास एक स्वर्गदूत पहुंचा जिसका नाम था गाब्रियल। उसके बाद क्या लिखा गया है? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर के अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है। उस स्त्री से बोल रहा है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर तेरे साथ है। और वो उस वचन से बहुत घबरा गई, और ये वचन से ये बहन जो थी मरियम बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? कोई व्यक्ति आता है हमारे पास और कहता है नमस्ते, कैसे है? तो हम कहते हैं हम अच्छे हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, जाना सुना अभिवादन है ये। लेकिन ये एक दूसरे टाइप का अभिवादन है। फिर स्वर्गदूत आ रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, परमेश्वर तुझे चुना है। ये चौंक गया, ये आश्चर्य हो गया, ये किस टाइप का अभिवादन है? उसके बाद क्या लिखा गया है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, डर मत। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी। स्वर्गदूत बोल रहा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। स्वर्गदूत आके मरियम को बोल रहा है जिसका कोई व्यक्ति के साथ संबंध हो सकता है, क्या हुआ है, इसका जो मंगनी हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं है उसके एक साथ ये दोनों कभी एक साथ एक जगह पे नहीं रहे हैं। सुनिए ध्यान के साथ। लेकिन स्वर्गदूत बोल रहा है क्या? तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। क्या बोल रहा है? तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम तू क्या रखना? यीशु रखना। स्वर्गदूत बता रहा है। उसके बाद पढ़िए, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब के घराने पर, और उसके राज्य का अंत ना होगा। यानी एक ऐसा राजा तेरे गर्भ से जन्म लेने जा रहा है जिस राजा की राज्य कभी अंत नहीं होगा। आप जानते हैं दुनिया में जितने राजा है, सब राजाओं का उसका राज्य अंत हुआ है। कोई 5 साल, कोई 10। अभी जो राजा है हमारे देश में, हमारे उड़ीसा का जो राजा है, 5 साल के बाद अंत होगा, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनका भी 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा राजा है, वो जन्म से राजा है।
और वो अंत तक राजा है, उसका कभी अंत नहीं, उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। यानी वो तो आरंभ, यीशु मसीह का तो आरंभ हुआ है, लेकिन उसका अंत कभी नहीं होता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया। उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। वाह, बोलिए मेरा परमेश्वर का राज्य कभी अंत नहीं होता है। हाँ, मैं इस परमेश्वर को जानता हूं जिसका राज्य कभी अंत नहीं होता है। वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। Praise the Lord। सुनिए उसके बाद क्या लिखा गया, पढ़िए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, उसके बाद मरियम स्वर्गदूत से बोल रहा है, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? हाँ, ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? ये आप आगे और मुझे बोले तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती मैं तो कोई पुरुष को जानता ही नहीं हूँ, कोई पुरुष के साथ मेरा संबंध नहीं है। और मैं आज तक जाना हूँ कि जब किसी का शादी होता है और एक औरत और एक पुरुष का मेल होने से, एक होने से वो बहन जो होते हैं गर्भवती होता है, ये हमारे मानना है। लेकिन मैं तो किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और कैसे होगा ये? सुनिए, ये कैसे होगा? हाँ, ये संभव कैसे है? मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। उसके बाद क्या लिखा गया है, पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरे, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर आएगा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से तेरे अंदर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किस लिए परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा? क्यों यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा से जन्मा हुआ है और परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा से जन्म लेने वाला यीशु मसीह भी आत्मा है। वो हो सकता है इंसान को बचाने के लिए इंसान का रूप धारण किया। और आत्मा का संतान कौन है? आत्मा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा, मरियम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आ गया। देखिए, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इंसान के लिए क्या है? सब कुछ असंभव नहीं है। इंसान का सोच क्या है? अगर हम सोचेंगे, इंसान को अगर मैं बोलूंगा कि एक ग्लास कैसे बनाया गया, तो इंसान बोलेगा कि ये फैक्ट्री, ये बहुत सारे प्लास्टिक लिया गया, फैक्ट्री में लिया गया, उसके बाद ग्लास बनाया। लेकिन परमेश्वर अगर चाहेगा तो जहां पे ग्लास नहीं है, बिना फैक्ट्री में, बिना प्लास्टिक में, बिना कुछ चीज लेके भी वो ग्लास बना सकता है। ये है परमेश्वर। ये परमेश्वर, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं चाहिए। सुने, बिना डॉक्टर में परमेश्वर आपका ऑपरेशन कर देगा। ये है परमेश्वर। एक व्यक्ति का अगर स्टोन है अंदर, तो उसको ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बहुत सारे चाकू छुरी की जरूरत है ऑपरेशन के लिए। लेकिन परमेश्वर के पास अगर आता है तो परमेश्वर बिना चाकू छुरी में उसका ऑपरेशन कर देगा, स्टोन गायब कर देगा। वो है परमेश्वर, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। ही इज गॉड, वो ईश्वर है। ईश्वर को अपने बेटे यीशु मसीह को भेजने के लिए वो अपने उपाय से भेजा है। यीशु मसीह इंसान नहीं था, यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन इंसान को बचाने के लिए वो 100% इंसान का रूप धारण किया।